प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामी की वजह से आज ये इतना बड़ा घोटाला यूरिया का हुआ है। तेरे पिताजी के नाम पर मिल गई है, अब तुम्हारी 1 एकड़ के नाम पर नहीं मिल। यूरिया की कालाबाजारी करेगा, राशन की कालाबाजारी करेगा तो जेल ही जाएगा। मध्य प्रदेश में हो रहे एक के बाद एक घोटाले कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बार घोटाला देश के अन्नदाता यानी किसानों के नाम से हुआ है। किसान खुद को अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने भाषणों में किसान का जिक्र करने वाले नेता भी खामोश नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर के गाडरवारा की, जहां किसानों को अपनी खेती की उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक और बराक यूरिया को पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद भी उन्हें 1 से 2 बोरी यूरिया ही नसीब हो पा रहा है। लेकिन असल मामला ये नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल यह बात निकलकर सामने आई है कि 22 ऐसे व्यक्तियों को 919 मैट्रिक टन यूरिया दे दिया गया, जो न कोई किसान है और न ही उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। इस बड़े फर्जीवाड़े पर देखिए पोस्टर न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के घोटाले की फहरिस्त में एक और नया मामला सामने आ गया है और एक बार किसान के हक पर डाका डालते हुए अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से 919 मैट्रिक टन किसानों को दिए जाने वाला यूरिया कुछ रसूखदार खाता धारकों के खातों में चला गया है। हैरानी की बात तो यह है कि यह खाता धारक कौन है, खुद प्रशासन को भी मालूम नहीं। यानी चोरी और सीनाजोरी जमकर हो रही है। हाल ही में भारत सरकार के अधिकृत फर्टिलाइजर पोर्टल MFMS के आंकड़े प्रदर्शित हुए तो प्रदेश भर में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि वे जो किसान ही नहीं, उनके नाम पर 919 मैट्रिक टन यूरिया आवंटित कैसे हो गया। इस हैरत अंगेज कारनामे से प्रदेश सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं, जिसके बाद नरसिंहपुर कलेक्टर ने एक जांच टीम गठित कर जांच प्रतिवेदन देने के आदेश दिए हैं। कोई भी यूरिया की कालाबाजारी करेगा, राशन की कालाबाजारी करेगा तो जेल ही जाएगा। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश आ गए हैं, नीचे तक निर्देश पहुंचा दिए गए हैं और प्रशासन और शासन को ये चिंता करनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस क्षेत्र के थाने पर भी कार्रवाई होगी और अधिकारी। वहीं इस मामले में जिले के कृषि उप संचालक बताते हैं कि यह डाटा एंट्री की चूक है। हालांकि बाद में जनाब यह भी कहते नजर आए कि गोदाम इंचार्ज की पत्नी के नाम पर 900 मैट्रिक टन यूरिया दर्ज है और वहीं 21 व्यक्तियों के नाम जो यूरिया दर्ज है, उनकी भी जानकारी नहीं है कि वह कैसे दर्ज हो गया। अब आनन फानन में प्रशासन इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। सरकार से टॉप 20 बायर्स का यूरिया का जो मामला जो है हमारे पास भी आया है, ज़िले में भी आया है और उसमें कलेक्टर साहब ने अपर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन करके, जांच दल का गठन करके और जांच भी करा ली है। हम लोगों ने जांच में पाया है कि इसमें 13 केसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं और 3 केसेस मार्कफेड के हैं और 6 केसेस निजी व्यापारियों से संबंधित हैं। इसमें बेसिकली देखने में ये सभी जगह एक ही चीज़ प्राप्त हो रही है कि यूरिया का वितरण तो सही हुआ है और किसानों को हुआ है, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर रिकॉर्ड संधारण है, उसमें त्रुटि हुई है उनसे और उन्होंने जो POS मशीन से यूरिया का जो स्टॉक का निरंक करना होता है, डिलीट करना होता है, उसको संबंधित या तो समिति के कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या उनके मैनेजर हैं, वो अपना आधार कार्ड से कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। इस तरह से विसंगति सामने आई है। इसमें एक एक केस जैसे DMO के यहाँ भी देखे हैं तो वो जो गोदाम प्रभारी है उन्होंने अपने वाइफ का आधार कार्ड लगा करके डिलीट किया है। पर प्रथम दृष्टया देखने में तो लगता है कि इसमें त्रुटि की गई है और गलत किसानों को यूरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन जब इसका तह में जा कर के इसकी जांच की गई तो पता चला कि किसानों को सही तरीके से यूरिया जो नीति है, नीति के अनुसार ही यूरिया दिया गया है, बराबर सभी को यूरिया प्राप्त हुआ है
और इसमें रिकॉर्ड संधारण में उन्होंने कुछ विसंगति की है, उनको हम लोग दुरुस्त कराएंगे। उनको SCN जारी करके और उनसे इस तरह से जवाब पूछ रहे हैं। भविष्य में इस तरह की त्रुटि न करें, इस तरह का भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बात किसानों की जाए तो किसानों को यूरिया लेने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर महज 2 से 4 बोरी यूरिया वास्तविक किसानों को मिल पाया, जो कि उनकी फसल के हिसाब से काफी कम रहा। किसानों का आरोप है कि उन्हें बीपी सरकार से लेकर इस सरकार में तक छलावा ही हाथ लगा है। जहां हम किसान एक एक बोरी यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारें में खड़े घंटों इंतजार करते थे, वहीं अधिकारियों ने मिलीभगत से अपने रिश्तेदारों और चहीतों को यूरिया की बड़ी खपत आवंटित कर दी। एक बार फिर किसान खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं और यह तो अब किसानों की नियति ही बन गई है कि उसे कभी मौसम की मार तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों के चलावे की मार झेलने को मजबूर होना पड़ता है। पिताजी के नाम की वही है थी और मेरे संतोष नाम की वही है थी, तो मतलब कह रहे पिताजी के नाम पर हमें लगाई है, अब तुम्हारी 1 एकड़ के नाम पर नहीं मिल। अच्छा, आपके नाम पे जो वही है उस पे नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे, कहीं पत्नी के नाम पे दे रहे हैं। पत्नी के नाम पे भी नहीं दे रहे? हाँ, उनके नाम पर नहीं दे रहे। अब हम 4 जने 4 भाई हैं, तो हमारे नाम पर दे रहा है, बाकी भाइयों के नाम पर नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? कह रहा है ले गए हो। अच्छा, सभी को आना पड़ेगा? हाँ, आसानी ये आ रही कि हम 2 बही लेके आए, एक बही पे हमको दिया, दूसरी बही पे उन्होंने बोला कि हम इस बही पे नहीं देंगे, जी किसके नाम से। हमने कहा हमारे छोटे भाई थे, उसकी बही लेके आए, बोले नहीं उन्हीं को आना पड़ेगा, उन्हीं का आधार कार्ड लगेगा। तो ऐसे उन्होंने बताया। तो यही तो समस्या, परिवार में एक व्यक्ति लेके आता और ले जाता है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति नहीं, सारे परिवार को लेके आना पड़ेगा जब वो यूरिया मिलेगा। यहाँ रही एक जने 4 जनों के नाम की वही लाए भी नहीं दे रहे, बल्कि ते कहीं लग रही 4 भाई अलग अलग। अच्छा, आपकी वही 4 नाम से है? हाँ। परिवार के? हाँ, तो कह रहे 4 ही हम 4 ही लोगों को आना पड़ेगा। हाँ। यूरिया के इस खेल में भले ही किसी किसान को लाभ न पहुंचा हो, लेकिन लगता है कि अधिकारियों ने जमकर चांदी काटी है। साथ ही पूरे मामले में सफेद पोश की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला अकेले सिस्टम के बस की बात नहीं, कहीं न कहीं इसमें सफेद पोश लोग शामिल है। अब प्रशासन के अधिकारी इसे तकनीकी गफलत होना बता रहे हैं और PSO मशीन के जरिए स्टॉक को नील करने के लिए यहाँ खाना पूर्ति बता रहे हैं। नरसिंहपुर का किसान हमेशा से ही सिस्टम के आगे खुद को बेबस और लाचार महसूस करता रहा। सरकारें भले ही किसानों को पर्याप्त संसाधन और यूरिया देने की बात करें, लेकिन हर बार किसान प्रशासनिक अधिकारियों के चलावे का शिकार हो जाते हैं। एक बार फिर नरसिंहपुर का किसान, जिसे 12 बोरी यूरिया के लिए लंबी लाइनों में लगातार घंटों इंतजार करना पड़ा, बावजूद इसके उसे यूरिया नसीब नहीं हुआ। वहीं रसूखदारों ने प्रशासनिक मिलीभगत से यह कारनामा अंजाम कर डाला कि अब वह कारनामा उनके ही गले की फांस बनता जा रहा है। पोस्टर न्यूज के लिए गाडरवारा से अरविंद स्थापक की रिपोर्ट।